हाँ पंडित जी बोलिए। विशाली बहन, यहाँ इस गांव में उस नागिन की किसी को कोई खबर नहीं है, मगर फिर भी मैं एक आदमी के लौटने का इंतजार कर रहा हूँ जो यहाँ 20 साल बाद लौट रहा है। मेरी पुरानी पहचान है उससे, क्या पता उसे कुछ पता हो। ठीक है, जैसे कोई खबर मिले मुझे फोन कर दीजिएगा। जी, जय श्री कृष्ण। कौन है वहां पे? जी मैं आई एम सो सॉरी। वो नमस्ते। ठीक है। थैंक यू आंटी, मतलब थैंक यू काकी। आई एम सॉरी। थैंक यू मैम। वैसे मैं रजत बृंदा रजत? हाँ वही रजत। देखा है मैंने तुम्हें। वैसे मैं क्या कह रहा था, आप जो देव के लिए सोच रही हैं वैसा ही होगा, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। मैं तो पार्टी में देखते ही समझ गया था, देव और नयनतारा बहुत अच्छे कपल हैं। मैं बृंदा को कहने ही वाला था कि बृंदा जाओ और देव और नयनतारा की सेटिंग करो। मेरा मतलब देव और नयनतारा की शादी की बात करवाओ। और बृंदा ऐसा करेगी भी, क्योंकि मैंने उसे कहा है ना, वो मेरी कही हुई कोई बात नहीं टालती। बस आप हमारे घर का प्रॉमिस याद रखना। वो आपने बृंदा को कहा ना कि शादी के बाद आप मुझे घर गिफ्ट करेंगी। वो रजत जी, बृंदा के मंगेतर हो तुम। जी काफी समझदार लगते हो, अच्छा लगा। जी, वैसे मैं काम इससे भी ज्यादा अच्छा करता हूँ। वैसे अगर आप देव को कह के मुझे कुछ छोटा मोटा काम करवा देती तो। वो सब हो जाएगा, बस बृंदा देव को नयनतारा से शादी करने के लिए मना ले। बिल्कुल मना लेगी, ऑफ कोर्स मना लेगी। इनफैक्ट मैंने ना नयनतारा की फैमिली के बारे में पूरी रिसर्च कर ली है। बहुत अच्छे लोग हैं, इनफैक्ट बहुत अमीर लोग हैं, एकदम आप जैसे। आपके और उनका परिवार एकदम टक्कर का, एकदम परफेक्ट सेटिंग बैठेगी। वैसे छोटी मुंह बड़ी बात, अब हम भी तो आपके परिवार का हिस्सा है ना। अब तक तो ऐसा नहीं मानती थी, अब से मानूंगी। हमारी फैमिली का फायदा मतलब पंडित जी का फायदा। जी, और उनका फायदा मतलब मेरा फायदा। इतना कुछ बोल रहे हो, ये सब करोगे कैसे, सोचा भी है? जी बिल्कुल, प्लान एकदम इन प्लेस है। आज शाम को हम एक सूफी कॉन्सर्ट जा रहे हैं देव और नयनतारा के साथ। बस वहीं उन दोनों की सेटिंग। मेरा मतलब है। समझ गई, तुम बिल्कुल मेरी तरह सोचते हो। थैंक यू। मैं चलता हूँ, रात के लिए बहुत तैयारियां भी करनी है ना। आफ्टर ऑल देव और नयनतारा, नयनतारा और देव, वाह क्या बात है। आप बस वो घर याद रखिएगा। ठीक है, कर लो, पूरी तैयारियां कर लो। अब से मेरी हर मुश्किल का हल नयनतारा को ही तो बनना है। बृंदा, मैंने ना तेरे साथ ले जाने के लिए खाने का डब्बा तैयार कर दिया। अरे पर क्यों, मैं रेस्टोरेंट में खा लेती ना। अरे क्या जरूरत है, पैसे क्यों वेस्ट करने? पैसे भी ना अपने ना रजत के, माँ के हाथ का खाने में बहुत स्वाद होता है और सिर्फ वही खाना चाहिए। लाओ दे दो। लाई। सुन, तू इतनी उदास क्यों लग रही है? वैसे तो पारिक हाउस जाने के नाम से एकदम हंसने लगती है, खिलखिलाने लगती है। सब ठीक है ना? माँ, मुझे पता नहीं क्या अजीब सी बेचैनी हो रही है, मतलब कुछ अच्छा फील नहीं हो रहा। क्यों ऐसा लग रहा है? तुझे नहीं जाना उस घर में? बृंदा, अरे रजत, मैं तुम्हारी वृशाली काकी से मिला था और स्वरमा, गेस कीजिए, उन्होंने मुझे अपनी कंपनी में जॉब ऑफर दी है। Isn't that amazing? कितनी अच्छी न्यूज़ है ना? अरे वाह, चलो कोई अच्छा काम तो किया उसने, वरना तो मुझे वो औरत बहुत ही खड़ूस लगती। माँ, स्वरमा, आप बिल्कुल उनके बारे में ऐसा मत कहिए, वो बहुत अच्छी हैं। अब बृंदा, तुम जल्दी से जाओ और चेक करो कि देव तैयार हुआ है कि नहीं। वृशाली काकी ने जो हमें काम सौंपा है ना, हम उन्हें निराश नहीं कर सकते। वो सब ठीक है रजत, पर मैं ये सब ना किसी लालच में नहीं करूंगी। मतलब अगर उन्होंने मुझे कुछ दिया तो उसके बदले में मैं उनसे कुछ लूंगी नहीं। तो कौन किससे क्या ले रहा है? अब काम के बदले में काम मांगना, दैट्स फेयर, राइट? और मैं कौन सा उनसे गाड़ी, बंगला या फिर कुछ ऐसा मांग रहा हूँ। जाओ 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 जल्दी। ओके। बृंदा, ये डब्बा तो स्वरा माँ। अच्छा ठीक है, ये डब्बा ना तू ले जा और देव को भी खिला देना। ये आप भी रखिए। वो देव पारिक है, वो हम गरीबों की तरह किसी पेड़ के नीचे बैठ के थेपले नहीं खाएगा। और सुनिए, अगर बृंदा ने वो कर दिया जो वृशाली काकी चाहती है, तो वो मुझे अपनी कंपनी में बहुत अच्छी जॉब देंगी और मेरे लिए अच्छा होगा तो बृंदा के लिए अच्छा होगा।
हम सब यही चाहते हैं ना, है ना? वो तो है। यस डॉक्टर, आई एम श्योर वहाँ पे मानस की अच्छे से केयर ली जा रही है हॉस्पिटल में। ही इज इन सेफ हैंड्स। थैंक यू सो मच। मैं बस ये बोल रही हूँ, मजा तो बहुत सारा आने वाला है। इल भी ऐसे नहीं बोलूंगी। हे देव, मैं पता है क्या बोल रही हूँ। हाय देव, थैंक यू, तुमने कॉन्सर्ट में आने के लिए हाँ कर दी। इतना मजा आएगा ना अब तो कि मजा नहीं, तुम्हें ही अच्छा लगेगा। ऐसे लाइट लाइट म्यूजिक सुन के ना तुम्हारा मूड भी लाइट हो जाएगा। सुन लिया क्या? हाँ, मूड लाइट करने वाली बात सुनी मैंने। तो बढ़िया है ना, चलो फिर मजा आएगा। लुक वृंदा, आई सेड यस, बट अब मेरा मूड नहीं है। बड़ी माँ ने पहली बार मुझसे कोई काम बोला और वो मुझसे नहीं हो रहा। नहीं, पर ऐसे कैसे नहीं? अरे पर ऐसे क्यों बोल रहे हो? चलना तो पड़ेगा ना तुम्हें, तुम्हारा आना बहुत जरूरी है। तुम्हारी वो नयनतारा जो आने वाली है वहाँ पे, अरे मजा आएगा। हॉट है वैसे काफी, नहीं? हाँ हॉट तो है, लेकिन कभी कभी ना थोड़ी ओवर एक्टिंग करती है। एंड आई थिंक शी सॉर्ट ऑफ लाइक्स मी। एक सेकंड इधर देखना, कितना ओवर कॉन्फिडेंस टपक रहा है यार। तुम्हें लगता है तुम बहुत गुड लुकिंग हो? हाँ, क्यों नहीं हूँ? देखो, तुम्हारे नाम के आगे से अगर तुम्हारे डैड का सरनेम हटा दिया जाए और तुम ऐसे रोड पे चलोगे नॉर्मली, गली के गुंडे से ज्यादा कुछ नहीं लगोगे, समझे ना? रियली? या लिसन, तुमको पता भी नहीं है कि मेरी लुक्स पे कितनी लड़कियां मरती हैं। कितने बोले हो तुम? तुम्हारे ऊपर नहीं मरती हैं, तुम्हारे पैसे के ऊपर मरती हैं। और देखो, बुरा तो बिल्कुल मत मानना, नयनतारा तुमसे 100 गुना अच्छी लगती है। देखो, अगर मैं लड़का होती ना, उसे ऐसे लाइन मारती, उसके ऊपर ऐसे पटाती, उसे और ऐसे शादी कर लेती। तो ऐसे कर लो ना शादी अभी, उसमें क्या प्रॉब्लम है? अब तो मैं कॉन्सर्ट में जाने वाला ही नहीं। और दूसरी बात ये कि जैसे तुम लड़कियों को सिक्स सेंस होती है ना, तुम्हें पता चल जाता है कि लड़का तुम्हें लाइक कर रहा है या नहीं, हम लड़कों को भी पता चल जाता है। इसका मतलब तुम पूरी तरह से श्योर हो कि नयनतारा तुम्हें लाइक करती है? हाँ करती है, लेकिन मैं नहीं करता। वो तो मैं करवा दूंगी, उसमें तो कोई इशू नहीं है। एक्सक्यूज मी, कुछ कहा तुमने? फिर सुन लिया इसने। अरे सुनो ना, देखो मैं क्या बोल रही हूँ, अब सेटिंग हो रही है तो कर लो ना, क्या प्रॉब्लम है? तुम इतने क्यों भाव खा रहे हो तुम? और एक और बात बताऊं, तुम्हें नयनतारा से अच्छी लड़की मिलेगी भी नहीं। अरे उम्र निकले जा रही है, इससे पहले सर पे चांद निकले ना, कोई चांद निहारने वाली ले आओ। सच बोल रही हूँ, तुम्हारे लिए करवा चौथ का व्रत रखेगी, तुम्हारी लंबी उम्र की कामना करेगी। जैसे तुम करवा चौथ का व्रत रखती हो अपने ऑलवेज लेट बॉयफ्रेंड के लिए। अरे बचपन का प्यार, तुम्हारा होने वाला पति, वही ना? नहीं, अभी नहीं रखती, शादी के बाद पक्का रखूंगी। क्या है ना, रजत मुझे भूखा रहने ही नहीं देता, वो मेरी इतनी केयर करता है, इतना अच्छा इंसान है। मैं क्या अच्छा ही रहे तो अच्छा है तुम्हारे लिए। वैसे मुझे ना थोड़ा सा डाउट है, क्योंकि वो तुम्हारी चॉइस है ना बचपन की। बचपन में सारे डिसीजन तुम गलत ही लेती थी, तो अच्छा ही रहे तो अच्छा है। तुम्हें पता बचपन में मेरी एक और चॉइस थी, दोस्ती की। तुम, वो भी कितनी गंदी निकली ना। तुम ना हमेशा मुझे हंसाती रहती हो, मुझसे इस तरह से कोई बात नहीं करता वैसे। क्यों, तुम क्या कोई तोप हो? मैं तो नहीं डरती तुमसे। अरे यार, बाद में बकवास करेंगे, सुनो ना, चलो ना। तुम्हें पता है मैंने रजत के लिए भी टिकट लिया, हम सब जाएंगे, मजा आएगा। ओह लाइक दैट, तो ये डबल डेट है। ठीक है, तुम्हारे लिए चलता हूँ, वरना तुम्हें परमिशन नहीं मिलेगी। परमिशन? हाँ, लुक आई नो कि तुम इस फैमिली को अपनी फैमिली मानती हो, लेकिन तुम्हारे दिमाग में ये भी है कि वो तुम्हारे बॉस हैं। तो अगर मैं नयनतारा के साथ तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा तो तुम्हें रजत के साथ जाने की परमिशन नहीं मिलेगी। सो फॉर यू आई विल कम विद यू। मुझे नहीं पता था इस खड़ूस चेहरे के पीछे कोई इतना स्वीट इंसान छुपा है। वेरी स्वीट, थैंक यू। खड़ूस एंड स्वीट। देव सचमुच वृंदा की बहुत सुनता है। माँ, अच्छा कर रहा है जो तू बाहर जा रहा है। ओह आई सी, तो इसका मतलब ये सब के पीछे आप हैं? सबके पीछे मैं हूँ मतलब ये प्लानिंग, प्लॉटिंग, सेटिंग, ये सब आप करवा रही हैं? माँ, वेरी बैड, गलत बात। अपने बेटे की खुशी के बारे में सोचना कोई गलत बात नहीं है। तू नयनतारा को समझने की कोशिश तो कर, मुझे यकीन है तुझे वो बहुत पसंद आएगी। ओके, पसंद तो आ जाएगी, लेकिन ये मत सोचना कि मैं उससे प्यार करने लगूंगा। ओके? मुझे जो सोचना है मैंने सोच लिया, तू बस जा, जा ना।
मानस, देखिए एक बार अपनी माँ से बात कर ले, उसकी तरफ देख ले, आंखें खोलना। इतना नाराज हो गया कि मेरी तरफ देख भी नहीं रहा है। क्यों इतना सता रहा है मुझे? बोलना। दी, क्यों उठा रही हो उसे? पड़े रहने दो। हाँ, वैसे भी उठ के क्या करेगा? इसकी कनिका तो गई। और हमारी लॉटरी के टिकट। क्या हद कर दी भाभी आप दोनों ने? यहाँ मेरा बेटा कोमा में पड़ा है और आप दोनों मुझे ताने मार रही हैं। कुछ तो फिक्र कीजिए, सिर्फ पैसों की ही पड़ी है। जाती इसमें भड़कने की क्या बात है? हम लोग यहाँ आए ना इसका हॉस्पिटल का बिल देने के लिए। एग्जैक्टली। और अगर हमें पैसों की पड़ी होती तो हॉस्पिटल में खड़े थोड़े ना होते, अपनी जेबें खाली कराने के लिए। वैसे तो भड़कना हमें चाहिए, क्योंकि तूने हमें ये नहीं बताया कि मानस वो है, क्या बोलते हैं उसको? सुसाइड। हाँ, सुसाइडल है। अगर हमें पता चलता कि पहले से ये छलांग मारने वाला है तो हम लोग इस पे अपना टाइम वेस्ट नहीं करते, अपने बच्चों पे ध्यान देते, उनके लिए अमीर घर की बहुएं ढूंढते। हाँ तो ढूंढ कर लाइए ना, अभी भी वक्त नहीं गया। मैं देखती हूँ कि मेरी कनिका से ज्यादा रईस लड़की आपको कैसे मिलती है। अरे मेरे हाथ दिख रहा तो 5 घंटे में मिल जाएगी, और मेरे हर्ष पास को 5 मिनट। हाँ तो जाइए, मैं यहाँ पर आपका वेट कर रही हूँ और घड़ी भी देख रही हूँ। क्या नमूने हो तुम लोग। बच्चा कोमा में पड़ा है, पैसे का ठिकाना नहीं, और आपस में लड़ रही हो। ठीक है, लड़ो मरो, अब से जो भी करना है मैं अकेले ही करूंगी। अपने देव के लिए ऐसी अमीर लड़की ढूंढूंगी जो तुम सबको सड़क पे आने से बचाएगी। हाँ हाँ वृंदा, मैं रेडी हूँ, बस 5 मिनट में निकल रही हूँ। ओके। कहाँ जा रही है? हाँ, मैं देव के साथ बाहर जा रही हूँ। मैं अपना ख्याल रखूंगी, आप बिल्कुल चिंता मत करो। हमने जैसा सोचा है सब वैसा ही होगा। मुझे पूरा भरोसा है तुम पे, पर ध्यान रखना अपना। और हाँ, दोबारा से अपने आप को चोट मत पहुंचाना। क्या हुआ? दुखी क्यों हो? अफसोस हो रहा है माँ फिर उसी बात का कि मैं नागिन क्यों नहीं बन पाई। इसी मुझसे क्या गलती हो गई जो मैं नागिन नहीं बनी? नयन, कितनी बार कहूँ, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। खैर, इस वक्त ये सब मत सोचो, वो लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे।